वीडा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 1 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। सिर्फ 6 दिन बचे हुए, 6 दिन बाद वीडा की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा VX2 सीरीज लॉन्च होने वाली है। ये एक बजट इकोनॉमिकल सीरीज होने वाली है जिसमें कंपनी ने हर टाइप के ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब अभी तक की कहानी क्या है, अभी तक क्या क्या चीज़ें रिवील हो चुकी है, क्योंकि 1 जुलाई को ये गाड़ी आने वाली है। रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स में मैंने देखा है कि इस गाड़ी की प्राइसिंग भी मेंशन की गई है, बट वो एक्सपेक्टेड प्राइस है, लेकिन मोर और लेस उतना ही होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी में काफी चीजें डीक्रिएट की गई है वीडा V2 सीरीज से। पहले बात करते हैं पावर ट्रेन की। तो यहाँ पे वीडा VX2 का जो आर्किटेक्चर है वो वीडा V2 जैसा ही है, लेकिन जो डिजाइन है वीडा Z से इंस्पायर्ड है, जो कि उन्होंने शोकेस किया था EICMA ऑटो शो 2024 में। उसी पे इंस्पायर्ड है VX2 सीरीज। इसमें एक्चुअल में आपको 2 मॉडल मिलने वाले हैं, VX2 Go एंड द VX2 Plus। हालांकि कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली ये 2 मॉडल होने वाले हैं। हालांकि इसमें 2 बैटरी ऑप्शन दिया जाएगा, एक है 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, एक है 3.4 किलोवाट बैटरी पैक। तो 2.2 किलोवाट बैटरी पैक है वो सिंगल बैटरी पैक है, एंड दोनों ही मॉडल में आपको मिलने वाला है रिमूवेबल बैटरी। फिक्स बैटरी वाला सिस्टम अभी भी नहीं दे रही है कंपनी, क्योंकि बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है। एंड जो दूसरा मॉडल होगा जिसमें 3.4 किलोवाट बैटरी पैक है, बट इसमें एक बड़ी बैटरी नहीं है, इन्होंने यहाँ पे 1.7 किलोवाट बैटरी पैक 2 दी है। टोटल 3.4 किलोवाट बैटरी पैक हो जाती है। साथ ही साथ जो रेंज है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के थ्रू लीक हो चुकी है। 92 किलोमीटर की IDC रेंज होने वाली है 2.2 किलोवाट बैटरी पैक की, और 3.4 किलोवाट बैटरी पैक का जो IDC रेंज होने वाला है 142 किलोमीटर की। ये तो बात होगी पावर ट्रेन की। अब यहाँ पे जो मोटर है वो आपको मिलेगा 6 किलोवाट का, जो हमने वीडा V2 सीरीज में देखा है, सेम वही मोटर होगा, और जो टॉर्क होगा वो भी सेम होगा 22 न्यूटन मीटर्स का। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो एडिक्वेट ही दिखने मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो मोटर है ये साइड माउंटेड मोटर है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको PMSF मोटर मिलेगा। यहाँ पे कोई भी BLDC मोटर वाला सिस्टम नहीं है। अच्छी चीज कर रहा है वीडा। डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन देखो, यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका, वीडा Z सीरीज से इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है, तो सेम वैसा ही VX2 का डिजाइन है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। फ्रंट हेडलाइट का डिजाइन की बात करें तो सेम वैसा ही है, वीडा Z जैसा ही है। फ्रंट का फेंडर भी सेम वैसा ही है, रियर एंड भी वैसे ही है। फ्लैट स्लीट देखने को मिलती है, और यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा काम किया है, बट अगेन अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उतना अप टू द मार्क नहीं है, अभी भी कम है इसमें अंडर सीट स्टोरेज। यहाँ पे LED हेडलाइट देखने को मिलेगा, रियर में इंटीग्रेटेड लाइट देखने को मिलने वाला है। हर एज के हिसाब से इस गाड़ी का डिजाइन परफेक्टली सूट करेगा, गाड़ी में कोई कमी नहीं होने वाली है, और डिजाइन एकदम मिनिमलिस्टिक रखा गया है। अब यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजी। तो देखो टेक्नोलॉजी में भी कंपनी ने यहाँ पे काफी कुछ चीजें रिड्यूस कर दी है। जैसे यहाँ पे आपको मैकेनिकल की मिलेगी, कोई भी रिमोट वाला सिस्टम नहीं होगा जैसा आपने वीडा V2 सीरीज में देखा है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलेगा 4.3 इंच का छोटा सा स्क्रीन, वो भी आपको टॉप मॉडल में, लेकिन जो बेस मॉडल होगा उसमें आपको डिजिटल मिलेगा, क्योंकि वीडा V2 सीरीज में देखोगे तो उसमें टच है, कहीं पे भी आपको डिजिटल नहीं देखने को मिलता, बट इसमें आपको डिजिटल और यहाँ पे TFT स्क्रीन छोटा सा मिलेगा, लेकिन टच नहीं है यहाँ पे। अगर जो टॉप मॉडल की बात करते हैं उसमें आपको जॉयस्टिक मिलेगा, लेकिन अगेन उसमें टच नहीं होगा। बाकी जो जो फीचर्स वीडा प्रोवाइड करती है अपनी दूसरी गाड़ी में वो सारे फीचर्स होने वाले, प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलेगा VX2 में। ब्रेकिंग ड्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक वाला भी सेटअप होगा, जो कि टॉप मॉडल में होगा, क्योंकि हम लोगों ने टीजर में देखा है कि एक डिस्क ब्रेक वाला मॉडल भी उन्होंने शोकेस किया है। इसके अलावा ड्रम ब्रेक वाला भी एक मॉडल होगा जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलने वाला है। साथ में रिसेंटली ये भी न्यूज आई है कि कंपनी आपको BaaS मॉडल प्रोवाइड करेगी, बैटरी एज अ सर्विस। इसका मतलब यह है कि गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप बैटरी के साथ ही व्हीकल लोगे तो लंबे समय के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एज अ सर्विस रहेगा तो बाई चांस कुछ होता है या कुछ आपको ऐसी दूसरी बैटरी मिल जाती है, क्योंकि आप कभी चेंज करते हो कुछ करते हो तो बैटरी शायद आपको डिग्रेड भी मिल सकती है। तो इस बेटर है कि नई नवेली गाड़ी लो जिसमें बैटरी भी अच्छी खासी हो, तो वो वाला लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तक जो आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है वो 65 to 70,000 के बीच में होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें डिग्रेडेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। V2 सीरीज में जैसे टच स्क्रीन है, यहाँ पे टच वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बैटरी में भी दूसरा ऑप्शन है, कम बैटरी वाला सिस्टम है। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो लगभग 65 to 70 के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अभी तक की कहानी यहीं तक थी, और छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे अंडर सीट स्टोरेज कितना होगा। तो VX2 Go में आपको मिलेगा 33
20.2 लीटर का बूट स्पेस एंड VX2 प्लस में 27.2 लीटर का स्पेस देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करें तो VX2 गो में आपको मिलेगा 65 किलोमीटर पर आवर एंड VX2 प्लस में मिलेगा 73 किलोमीटर पर आवर और आपको 25 न्यूटन का टॉर्क मिलेगा। मैं 22 बोल चुका था बट एक्चुअल में 25 न्यूटन का टॉर्क है। तो इतनी ही कुछ डिटेल्स अभी तक वीडा VX2 की आई है और 1 जुलाई को तो ये गाड़ी लॉन्च होने ही वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।